हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3। तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे हम लोगों ने कवर किया था। तो इस पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट करेंगे जितने भी सारे MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो सारे को कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि मैं डेली इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो आप सबको डेली क्लास को अटेंड करना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो चलिए हम लोग आज करेंगे यानी जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, जो कि हमारे साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न, वह सारे को हम लोग आज कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ अनुकूलन करने की सामान्य योग्यता है। बुद्धि की ये परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ये जो परिभाषा है बुद्धि का, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका है वुडवर्थ, बी में आपका वेल्स, सी में आपका है अल्फ्रेड बिने, और डी में आपका है बकिंघम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कमेंट में जल्दी आप लोग फटाफट दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बकिंघम ने दिया था ये बुद्धि का परिभाषा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपको बताने हैं जो द्वितत्व सिद्धांत है उसको किसने दिया। स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर, हॉल्स या वेल्स। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लिया जाए तो विशिष्ट तत्व का भाग कितना होगा। यानी आपको बोला जा रहा है यानी पूर्ण बुद्धि यानी जो पूरा बुद्धि है उसको हम लोग अगर इकाई मान लें तो जो विशिष्ट तत्व का भाग कितना होगा। आपका ऑप्शन ए में है 3%, बी में 4%, सी में 5% और डी में आपका 6%। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। आपका ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे बी हो चुका है, कोई बात नहीं, सी हो जाएगा, 5% हो जाएगा अगर हम लोग पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लें। चलिए अब अगला आंसर देखेंगे हम लोग। सॉरी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को। आप लोग आंसर बताते चलिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो बुद्धि मापने की जो विधि की जो प्रयोगशाला है तो उसको सर्वप्रथम किसने यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने बनाया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है एक्सीवरल, कौन है यहाँ पे एक्सीवरल, बी स्पीयरमैन, सी हॉल्स और डी में आपका है वुंट। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वुंट ने स्थापित किया था बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को कवर करेंगे। अगर आपने सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। चलिए क्वेश्चन 5 में क्या है। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। यहाँ पे आपको बताना है वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 1882 ईस्वी में लंदन में जो मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला लैब बनाया गया था। तो किसने बनाया था ये। आपका ऑप्शन ए में है काइटेल, बी में आपका गाल्टन, सी में आपका अल्फ्रेड बिने, डी में आपका है वुडवर्थ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका गाल्टन ने निर्माण किया था प्रयोगशाला। कब 1882 ईस्वी में, कहाँ पे लंदन में। तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में बुद्धि मापन के लिए क्या बोला जा रहा है। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि, मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा था बुद्धि लब्धि क्या होता है, यानी उसको हम लोग IQ बोलते हैं, यानी
इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि का उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था। यानी आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे IQ का प्रयोग सबसे पहले उपयोग किसने किया था, टर्मेन ने किया था, बकिंघम, या वेल्स, या जेम्स ड्रेवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी टर्मेन ने किया था। अब अगला देख लेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव विज्ञान यानी मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था। तो आपका ऑप्शन है फीटज, हाइडर, लियोन फेस्टिंगर, कार्ल स्मिथ, SM मोहसिन। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी SM मोहसिन ने द्विस्तरीय संप्रत्यय का, यानी जो द्विस्तरीय संप्रत्यय है उसको प्रस्तुत किया था। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपको बताने हैं जो बुद्धि का जो त्रितत्वीय सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपका है स्पीयरमैन, गार्डनर, थर्स्टन, आपका डी में है आपका स्टर्नबर्ग। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टर्नबर्ग ने, यानी स्टर्नबर्ग है, उन्होंने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है। तो आपको बताने हैं रेवेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक है वो किस तरह का बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक, या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका 9 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। आप लोग आंसर बताते चलिएगा साथ साथ में जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। किसने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। यानी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन में आपका है वेस्लर, बीने, गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेस्लर ने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, फीटज हाइडर, क्या है, फीटज हाइडर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बताने हैं यहाँ पे POX में O प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको आंसर बताने हैं, ए में है दूसरे व्यक्ति को, बी में है जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया गया हो, या सी में दूसरी वस्तु को, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया गया हो। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आप लोग आंसर देते चलिएगा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की है। तो आपको बताने हैं जो स्पीयरमैन जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की है, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो स्पीयरमैन है उन्होंने यानी बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 को। आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा कमेंट में क्या होगा यहाँ पे आंसर। बच्चों में स्वयं का विकास किस आयु से पहले होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन ए में है वो 1 वर्ष, या बी में आपका 1 वर्ष से 8 महीना, या लगभग 2 वर्ष या 6 महीना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लगभग 2 वर्ष में स्वयं का विकास होने लग जाता है, किसमें, बच्चों में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, डॉक्टर मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। तो यानी जो डॉक्टर मोहसिन का जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है वो किस प्रकार का परीक्षण है, शाब्दिक, अशाब्दिक, या ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाब्दिक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। बुद्धि के पास यानी बुद्धि के जो पास मॉडल है उसको किसने प्रस्तावित किया है, बीने ने, नागलिरी ने, या किर्बी ने, या जेपी दास ने। तो यहाँ पे आपका 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जेपी दास ने
जो बुद्धि का पास मॉडल है उसको प्रस्तावित किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? तो आपको बताने हैं, ये बुद्धि की जो परिभाषा है, अमूर्त चिंतन ही योग्यता ही अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? टर्मन ने, वेस्लर ने, या स्टर्न ने, या बकिंघम ने? तो यहाँ पे आपका 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी टर्मन ने ये बात कही थी, अमूर्त ही यानी जो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में जुड़ के वहाँ पर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, जो कि BBP हेल्प नाम से है। आप वहाँ पर जुड़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बीने साइमन परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, कैटेल बुद्धि परीक्षण, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैटेल बुद्धि परीक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे? संस्कृति मुक्त परीक्षण। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? आपका ऑप्शन नंबर ए है पास एलांग परीक्षण, या घन निर्माण परीक्षण, या स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी एक प्रकार की क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको बताने हैं जो द्विकारक सिद्धांत है बुद्धि का, उसको किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन आपका है ए चार्ल्स स्पीयरमैन, बिनेट रेबर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? निम्नलिखित में कौन गिलफोर्ड यानी जो कौन गिलफोर्ड के जो त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो आपको बताने हैं संक्रिया, संख्यात्मक योग्यता, या विषय वस्तु, या डी में आपका उत्पाद। तो आपको बताने हैं कौन सा यानी गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संख्यात्मक योग्यता, वो गिलफोर्ड के क्या है? त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है। बाकी संक्रिया, विषय वस्तु, या उत्पाद, ये तीनों क्या है? गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत के कारक हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? निम्नलिखित में कौन सृजनात्मक चिंतन का अवस्था नहीं है? आपको बताने कौन सा जो अवस्था है सृजनात्मक का चिंतन का नहीं है। यहाँ पे आपका है उद्भवन, धारण, सत्यापन, या तैयारी। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धारण क्या है? ये सृजनात्मक चिंतन का अवस्था नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे हम लोग। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? आपका ऑप्शन है बिनेट, टर्मन, स्टर्न, बिनेट एवं साइमन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा 22 का, यानी डी हो जाएगा। दो मनोवैज्ञानिक ने किया था, बिनेट और साइमन ने, यानी जो मानसिक उम्र के जो संप्रत्यय है उनको सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है? यहाँ पे आपका है पास अलॉग टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, या कास्ट आकृति परीक्षण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा जाता है? तो आपको बताने हैं कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा जाता है? गिलफोर्ड है, ये जेनसन है, बीने है, या थर्स्टन है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा सी, यानी जो बीने के सिद्धांत को बुद्धि का एक कार्य की सिद्धांत कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में? आप लोग आंसर दीजिए। नए एवं मूल्यवान विचारों
को देन की क्षमता को डैश कहा जाता है, यानी जो नए और एवं मूल्यवान विचार है उनकी देन की क्षमता को क्या कहा जाता है? सूझ, सृजनशीलता, अभिक्षमता या बुद्धि। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सृजनशीलता को हम लोग, जो नए विचार या मूल्यवान की देन की क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे? सृजनशीलता बोलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? संवेग में, प्रेरणा में, बुद्धि में या शिक्षण में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बुद्धि के क्षेत्र में अल्फ्रेड बीने, यानी जो अल्फ्रेड बीने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी के साथ यानी जो क्वेश्चन नंबर 26 के साथ हमारा आज का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यानी साइकोलॉजी का ख़त्म हो चुका है। तो यानी जो आपको पढ़ाया गया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये सारे जो चैप्टर है फर्स्ट, उसको कंप्लीट कर दिया गया है आपको। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। और पार्ट 3 में हम लोगों ने यानी जितने भी सारे बहुविकल्पी प्रश्न थे सारे को कवर किया है। तो आप तीनों पार्ट देख लीजिएगा, आपका यानी चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के आपका यानी जितना भी सिलेबस है सारा को कवर कराऊंगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है BBP हेल्प नाम से, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको यानी नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज और आपको जितनी भी सारे यानी क्वेश्चन आंसर है सारे चाहिए तो आपको BBP हेल्प ऐप पर मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर में है। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया गया है ऐप का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।